मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई नहीं, हैं, अभी उससे जाम अभी हो बता गया। रहा हूँ, वही बात आ रहा हूँ मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न, जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी कोई, कौन सा, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी थी? तो आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, पर बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें अतीक अहमद दिखा दिया तो आप नहीं, अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? अच्छा, क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था और आपके बीजेपी के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं थे। तो बताइए। ये तो आप बताएंगे। वो तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की जानकारी है तो बीजेपी के नेताओं की भी तो जानकारी होगी आपको। लेकिन बीजेपी ने तो आप कह रहे हैं फिल्म बनाई, उसमें नहीं, फिल्म तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों पे भी बनवाई थी और क्वेश्चन पेपर में भी ब्राह्मण लेके आए थे। और देखिएगा ओटीटी पे बनेगा गांजागंज और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। एक अखिलेश जी, आपके साथ रैपिड फायर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हरा सकते हैं? वो अपने आप हार रहे हैं, अब हराने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही हार रहे हैं। कैसे? आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंच गया? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ हैं? आप दुनिया में आपके देश कितने हैं? आपको डीजल पेट्रोल कहाँ है? इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहाँ है आपका? अच्छे दिन कहाँ है आपके? अच्छे दिन का सिलेंडर खाली हो गया। और कितने गिनाऊं मैं? इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन है या मजबूती का गठबंधन? ये बहुत ही सीमेंटेड मजबूती का गठबंधन है। जिस तरह भारत हमारा मजबूत है, उसी तरह इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो जब राज्यों में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आपसे भी अगर मैं पूछूं और अगर आप दिल की बात सच्चाई से बताएं, ईमानदारी से बताएं, तो आपको ममता बनर्जी पे ज्यादा विश्वास है, राहुल गांधी पे कम। सही है ना? इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता जी बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। उन्हें जितनी तकलीफ परेशानी दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेंट्रल फोर्सेस। और यही नहीं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटा दिया। आप बताइए, 2022 में यूपी में चुनाव था, कोई डीजीपी हटाया गया? कोई चीफ सेक्रेटरी हटाया गया? किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हटाया गया? एसपी हटाया गया? रिश्तेदार थे पुलिस में, रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्तेदार पुलिस के अधिकारी। आप बताइए, यूपी में कहीं हटाएगा वो किसी को? वेस्ट बंगाल में आपने कितने अधिकारी हटा दिए? इसका जवाब है क्या चुनाव आयोग के पास? और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, ये एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। ये मुखौटा लगा करके एनआरसी करा रहे थे। उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ इन्होंने हिंदू भाइयों के भी कागज चेक करा दिए बड़े पैमाने पर। और मैंने तो पकड़ा है, 2 लोगों को पकड़ा है, 3 हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूव हैं, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी बताइए आप। एक नंदलाल निषाद, जिसके फर्जी तस्कर करके बीजेपी ने वोट काट दिया समाजवादी पार्टी का, हमने पकड़ लिया उसको। वो अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, अंगूठा।
और उससे दस्तखत करा लिए बीजेपी वालों ने। तो आप अभी सुप्रीम तक कोर्ट एक तो भी गए अधिकारी थे। पे कार्रवाई नहीं हुई। बताइए चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे मुद्दा लेकर। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले। ये क्या बात हुई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग किस लिए? तो चुनाव आयोग को ताला लगा दें अपने आप। सवाल सही है, लेकिन सुप्रीम नहीं, कोर्ट क्यों हम जाएं सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग क्या कर रहा है फिर? लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये बताइए हमें, या सरकार क्या कर रही है? पहले सुप्रीम कोर्ट तो हम बाद में जाएंगे, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? नहीं, जब हम मान वो- रहे हैं। जब अरे वो- भाई, हम शिकायत कर रहे हैं, आप हमारी चुनाव मान नहीं जीत मान रहे जाते वो। हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक लगता है, जब हार जाते हैं तो आप कहते हैं गड़बड़ हो गई। नहीं, हमने कोई जब भी शिकायत की है बाई इलेक्शन में, जैसे लूटा गया चुनाव, वो तस्वीरें वीडियो आपके चैनल पे भी होंगी, आपके कैमरे ने कैद की होंगी, लेकिन जो क्या होता है वो रूम में आते आते वो डिलीट हो गई होंगी। कैमरे ने रिकॉर्ड की लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ पाई, बीच में ही डिलीट हो गई। डिलीट नहीं होती है हमारे यहाँ सब आप कुछ। आर्काइव में देखिए, अपने कैमरामैन से पूछिएगा कि कितने जगह लूटा वोट उन्होंने। रामपुर में लूटा वोट उन्होंने, बीजेपी ने पूरे बाई इलेक्शन लूट अच्छा, लिए। इसलिए मिल्की वे हार गए आप? मिल्कीपुर इसलिए हार गए? नहीं, मिल्कीपुर में तो चुनाव ही नहीं हुआ। एक शिक्षा अधिकारी अयोध्या थे, जीत गए, एक मिल्कीपुर शिक्षा हार अधिकारी, गए। हम बता वहां देते हैं। सही था, यहाँ नहीं, हम गलत। बता देते हैं ना। तो अयोध्या से चिढ़ करके उन्होंने अधिकारी पोस्ट किए। एक शिक्षा विभाग का बहुत ही करप्ट अधिकारी, जिसने हाईकोर्ट ने कहा कि जेल भेजा जाएगा, आप चेक कर लेना ये बात, उसको पोस्ट किया और उसको कहा कि आपकी सब जांचें खत्म हो जाएंगी, आप ये चुनाव जितवा दो। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा देख करके कौन बीजेपी का है, जब हमारा किसी ने नहीं सुना तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग की, हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फोन किया, बोलेगा टारगेट पूरा है कि नहीं है, टारगेट जो दिया गया पूरा कर दोगे? सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हम टारगेट पूरा कर देंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको। जुम करो। आज ही भिजवा देंगे हम रिकॉर्डिंग तो आपके आपने पास। अब तक बचा के क्यों रखी है? नहीं, आपको हमने चुनाव आयोग को सार्वजनिक दिया। कर देनी चाहिए। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देती सोशल हैं मीडिया पे पार्टी। है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान दिया। यूपी पर बहुत छोटा आप- स्टेट है ना, ध्यान नहीं दिया आप होगा। समाजवादी पार्टी ले जा सकती है इस मामले नहीं, को, यूपी सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों नहीं गई? यूपी बहुत छोटा स्टेट है, उसमें बाई इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन पुनः हम उन जो ऑडियो है वो देंगे आपको। लेकिन चुनाव आयोग को कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो वोट कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है वोट बढ़वाना, वोट कटवाना नहीं। मैं आपसे रैपिड फायर में, ये रैपिड तो नहीं था, ये तो बड़ा लंबा फायर आपने करा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आपके समय के मुकाबले आज कौन सा बेहतर? जैसे चैनल है और उसकी टीआरपी होती है, तो एक आधार है ना टीआरपी, जिसके माध्यम से हम कहते हैं सबसे ज्यादा चैनल देखा जाता है। आप कहें, मैं कहूं मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं, तो मार्कशीट देखी जाती है कि आप क्लास में मार्क्स कितने पाए, उस हिसाब से आप फर्स्ट होंगे। तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल में ही बीजेपी के कार्यकर्ता का एनकाउंटर, उसकी हत्या हो गई। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली की, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। देश के प्रधानमंत्री 3 बार चुने गए। एक अच्छे कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज में एक छात्र ने दौड़ा के मार दिया। मथुरा दिल्ली से बिल्कुल बगल में है, एक संत की हत्या हो गई। बदायूं बहुत दूर नहीं है। 2 भाई, उनकी मां बहन पुलिस को बताती रही, सरकार को बताती रही कि उनकी हत्या हो जाएगी, और हत्या हो गई उनकी। तो आप क्या मानेंगे बताइए आप? मैं तो ये मैं मानूंगी कह रहा जो हूं- जनता कह रही है। जनता वोट क्यों दे रही है फिर बीजेपी को? मार्कशीट से आप नंबर देखते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े दिखते हैं ना आपको, और ये घटनाएं तो वो हैं जो हुई हैं, वो कोई नहीं छिपा सकता। हाँ, समाजवादी सरकार में देश का सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था, डायल 100। उस समय प्रोफेसर वेंकट और आईपीएस जो बात को और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको मैंने एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर भेजा था, ह्यूस्टन पुलिस के हेडक्वार्टर भेजा था, सिंगापुर के पुलिस रिस्पांस सिस्टम क्या वहां भेजा था। उसके बाद यूपी की परिस्थितियों को देख करके डिजाइन किया था। और देश में मैं कह रहा हूं, इतना शानदार पुलिस के लिए कहीं हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां एक जगह बैठ करके पुलिस काम कर सके, जनता को राहत दे सके। पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, प्लस डाई 100 का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम बनाया।
उसको बर्बाद कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। अब बताइए क्या कह रहे हैं कि मंदिर और कब्रिस्तान। अच्छा, उनको डायल 100 नहीं दिखाई देता है, 102 नहीं दिखाई देता है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं दिखाई देती है, कैंसर इंस्टीट्यूट बर्बाद कर दिया वो नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात, जो जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते वो भी समाजवादियों को बनाया हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहा। बताइए आप। तो वैसे तो जिस पार्लियामेंट में आप बैठते हैं तो वो फिर मोदी जी ने बनाया है, वो नया तो सब वाला गिनाने शुरू कर दें। नया वाला अच्छा नहीं लग रहा, पुराना वाला अच्छा था। समय के साथ बदलना चाहिए, तो आप ही का नारा है। मैं तो कह रहा हूं उससे भी अच्छा बन सकता था। मैं पूछना चाहती हूँ कि आजम खान के साथ आपकी आजकल रिलेशनशिप कैसे है? क्योंकि आपने बसपा से आए हुए कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर को वहां सपा का प्रदेश सचिव चुना है, तो ये आजम खान का दौर क्या खत्म है? समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब का सबसे ऊपर स्थान रहेगा, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है। और कोई आया है, कोई बन गया है, वो कहीं भी डिसीजन जो समाजवादी पार्टी के उसमें नहीं, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई आया है। अगर नसीमुद्दीन साहब भी आए हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, वो आजम खान साहब को ही मदद करने के लिए आए हैं। अगर कोई नेता रामपुर में भी आया है, वो समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने के लिए, और आदरणीय आजम साहब की सब सीटें जीत जाएं उसके लिए ही काम करेगा। 2027 में कौन जीतने वाला है चुनाव? उसमें बताना क्या है? समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, सरकार बनाने जा रही है। तो लेने के देने पड़ गए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के आपके पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूं। देखिए, हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि अब राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा तो हम अलग ना है। समझे, आप समझा दिए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री विश्व जी में। ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब तो भी इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका अंदर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है? आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, ये आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं, आप कहिए तो कि विश्वगुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा आप है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। ये तो विपक्ष ने कहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग। अच्छा। मैंने नहीं कहा ये बात। और एक बार भारत ने ऐसा भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतर गए। मगर क्यों? अगर यही काम ईरान में कर देते देश के प्रधानमंत्री तो कभी वॉर नहीं होता। इजराइल से चले थे, केवल ईरान में रुक जाते तो ये शायद वॉर ही नहीं होता। और फिर हमारे पे पाबंदियां बड़ा बड़े देश लगा रहे हैं, हम पाबंदियां न लगाते, कम से कम पाबंदी लगाने के लिए हम बैठक तो बुला लेते, ऑल पार्टी बैठक, तो शायद वॉर रुक जाता। हम किसी और देश को विश्वगुरु नहीं बनना देखना चाहते हैं, हम तो अपने ही देश के विश्वगुरु को देखना चाहते हैं। हमारे देश में भी विश्वगुरु हैं। आप स्ट्रेट टॉक करते हैं, ओवैसी जी पर सीधा जवाब दे दीजिए कि पब्लिक समझ जाए। ओवैसी जी की नो एंट्री रहेगी। भाई, आप क्यों इसी पार्टी की प्रवक्ता बन रही हैं? करवाली बेइज्जती। आप ये बार बार जो संदेश दे रहे हैं अपने पीडीए में ए को जो आप कर रहे हैं, अगड़ा और अल्पसंख्यक, ये जो मैसेज है, आपको लगता है कि 2027 का चुनाव इसी डेफिनेशन से, इसी से आगे बढ़ेगा, जीता जाएगा? पीडीए के साथ साथ पीडीए जुड़ेगा, हम लोग बहुत ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया।